हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IBPS सिलेक्शन एकेडमी। आज का जो लेक्चर है वो अगेन हम IBPS के जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करके बताएंगे। और वही सिंपल जो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो बताए थे इनके पहले वाले लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, उन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और IBPS के प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो दो ट्रेन्स हैं ए और बी, एक दूसरे की साइड मूव कर रही हैं और 12 सेकेंड्स में क्रॉस करती हैं। So what would be the distance traveled? अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हो तो that would be length of these two trains. Okay, so D will be DA plus DB. नेक्स्ट क्या दिया है अपने को क्वेश्चन में कि टाइम दैट इज 12 सेकेंड्स। सो यहाँ पे जो टोटल टाइम ट्रेवल्ड है वो क्या होगा? दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ओके, एंड डिवाइडेड बाय द स्पीड। तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे? SA प्लस SB, ओके, एंड SA प्लस SB भी आपको, SA और SB आपको दिया हुआ है। तो स्पीड फॉर D अपने को मिल जाएगा विच विल बी द वैल्यू ऑफ SA प्लस SB, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय T टाइम। सो विल गेट द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मिल गया। देन अपने को क्या दिया है कि एक ट्रेन का लेंथ जो है 150 मीटर दूसरी ट्रेन से ज़्यादा है, रिलेशन दिया हुआ है। सो हमें यहाँ से दोनों जो ट्रेन हैं दोनों ट्रेन का लेंथ मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन। नाउ we'll have to examine कि whether this data is sufficient or not. Okay, फर्स्ट में क्या दिया है? टाइम टेकन बाय ट्रेन B to क्रॉस अ मैन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। इन दैट केस आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, जो कि आपके पास है। आपको स्पीड चाहिए विच विल बी सम ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड मैन। सो मैन का स्पीड तो दिया नहीं है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंड हम देखते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन A टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ हाफ इट्स लेंथ। तो अपने को डिस्टेंस पता है, प्लेटफॉर्म इज स्टेशनरी, सो जो स्पीड होगी वो ट्रेन की स्पीड होगी, सो दैट वी कैन गेट। थर्ड वन वी कैन ऑल्सो गेट, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रेन ए, अपने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। फोर्थ वन के लिए अपने को क्या है? स्पीड निकालनी है अगली ट्रेन की, बट अपने को उसमें टाइम दिया है क्या? नहीं दिया है। व्हाट इन्फॉर्मेशन वी हैव? ओनली द लेंथ ऑफ द ट्रेन, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो सिंपल कॉन्सेप्ट से देखिए ये आपका मेंस का जो प्रॉब्लम है 2 मार्क्स का सॉल्व हो गया। सो अगेन आई एम रिटरेटिंग द पॉइंट कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान देना है एंड देन आपको उसको एनालाइज करना है वाइल रीडिंग। कोई ट्रिक्स का जरूरत नहीं है। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये IBPS क्लर्क मेंस 2018 का है। इसमें क्या है? ट्रेन A क्रॉस कर रही है मैन को 8 सेकेंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में। तो क्या होगा? फर्स्ट केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन DA, सेकेंड केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी DA प्लस 180 लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, राइट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? दोनों का सम, ओके। तो डिफरेंस ऑफ द टाइम जो है वो किसको एट्रीब्यूट करेगा? प्लेटफॉर्म जितने में क्रॉस किया। तो प्लेटफॉर्म का हमने जो क्रॉस किया वो 9 सेकेंड्स में 180 मीटर से 20 मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन A। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से अपने को क्या मिलेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कितनी होगी? दोनों ट्रेन का लेंथ का सम, तो दैट वुड बी DA प्लस DB, ओके। नाउ स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड का सम, SA प्लस SB, ओके। अपने को SB दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द ट्रेन भी अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको टोटल S मिल जाएगा। गॉट इट? नाउ अपने को टोटल S मिल चुका है। अपने पास जो है टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है? तो स्पीड इनटू टाइम दैट विल गिव अस द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इससे मिल जाएगा, ओके। नाउ टोटल डिस्टेंस इज सम ऑफ लेंथ A एंड लेंथ B। लेंथ ऑफ A निकाल सकते हैं बिकॉज आपको ऐसे मिल गया था और जो मैन को क्रॉस करने में जितना टाइम लग रहा था वो दिया हुआ था। सो DA मिल जाएगा अपने को 20 × 8 160, सो अपने को DB मिल जाएगा, राइट। 400 माइनस 160 240। नाउ क्वेश्चन में क्या है कि ट्रेन B को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ओके। तो ट्रेन की लेंथ आपके पास है, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपके पास है,
और ट्रेन की स्पीड आपके पास है तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स बिना किसी ट्रिक के आप कितने फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी हमने सिर्फ 2 ट्रिक्स, कोई ट्रिक यूज़ नहीं किया है, सिंपली जो हमने 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हमने उसी को यूज़ किया है। नाउ ये जो फर्स्ट पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। ऑल दिस थिंग्स इफ यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट देन आप इसको दिमाग में ही समझ सकते हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। यू विल बी एबल टू डू दिस टाइम फॉर प्रॉब्लम्स इन लेस देन 30 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्लर्क मेंस 2017 का है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, एंड जब एग्जाम्स होती थी तब ऐसे इजी क्वेश्चंस आते थे, आजकल नहीं आते हैं ना। इसको अगर आप देखें तो क्या आपको मिल रहा है, 2 बोट्स हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों की अपने को स्पीड दी हुई है, अभी कितने डिस्टेंस पे है वो दिया हुआ है। ओके, नाउ पूछा क्या है कि कोलाइड करने के 1 मिनट पहले उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। आपको क्या इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सॉल्व करने का ज़रूरत है। पूछा क्या है, दिस डिस्टेंस। ओके, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। व्हाट वुड बी द स्पीड, दोनों की स्पीड का सम, और टाइम क्या होगा 1 मिनट पहले। 1 मिनट आपका 1/60 आर हो गया, स्पीड क्या हो गई, दोनों की स्पीड दी हुई है, दोनों का सम हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व हो गया। तो इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को तोड़ो, और पढ़ते हुए ही आप सॉल्व करते जाओगे। बाय द टाइम यू विल फिनिश रीडिंग द क्वेश्चन, आपका सॉल्यूशन आपके साथ में होगा, आप ब्रेन में सॉल्व कर लोगे, इसको आपको लिखने का भी जरूरत नहीं होगा। लेस देन 10 सेकंड्स का क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिसिंग द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, और थिंकिंग प्रोसेस। अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, यू कैन सॉल्व इट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्लर्क मेंस 2016 का है। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो टेस्ट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे नॉर्मली अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग नहीं है तो मुश्किल होता है। मैं को आपको एक ट्रिक बताने देता हूँ यहाँ पे ना, इस टाइप का ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं उसके ऑप्शंस एक बार देख लेता हूँ। इवन बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन आई रीड द ऑप्शंस फर्स्ट। उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ऑप्शंस पढ़ लिए। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 सेकंड में आप सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हो और थोड़ा सा उसके बारे में आपको जो है आइडिया मिल जाता है। एंड देन अब आप क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट होता है। बिकॉज जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, तो आप प्रेशर में कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, ये भी चीज़ जो है आपकी टेस्ट की जाती है। ये स्किल्स आपके टेस्ट किए जाते हैं थ्रू क्वेश्चंस। क्या दिया है यहाँ पे, 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, देन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन निकलती है, दूसरी ट्रेन निकलती है और कितनी देर बाद मिलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने ट्रेवल किया वो तो आपको दिया ही हुआ था, 92 किलोमीटर्स। टोटल टाइम, ओके, जो उनको मिलने में लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने इतना ट्रेवल किया, टोटल टाइम उन्होंने कितना लगाया, इतना लगाया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव यू व्हाट, स्पीड। कौन सी स्पीड, रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड का सम। आपके ऑप्शंस जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को सबके जो सम थे वो डिफरेंट डिफरेंट मिले थे, तो अगर मैं सिर्फ सम निकाल लिया मेरा काम हो गया। ओके, सो एक ही ऑप्शन था जिसमें कि 23 आ रहा था। आपको आगे ज़्यादा जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आगे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई उसको वैलिडेट करने के लिए चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो जो बात मैं आपको पहले कह रहा था कि आप प्रेशर सिचुएशन में कितने रिलैक्स होते हैं, ये चीज़ भी आपकी टेस्ट की जाती है थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है वो टेस्ट किया हो जाता है। इस तरह से जब आप टाइम बचाएंगे तो आपको और टाइम मिलेगा, तो जो दूसरे टफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें ज़्यादा थिंकिंग का ज़रूरत होता है उनको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जब मैं आपको एग्जाम स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, हाउ टू सेव टाइम, ओके, एंड हाउ टू बी रिलैक्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मेंस 2016 का है। ठीक है, 2 लोग हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी,
दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है अपने को, ओके। और क्या बताया है कि जब ए जो है अपनी स्पीड पे चलता है तो उसको बी से 1 घंटा ज़्यादा लगता है, ठीक है। जब ए ट्वाइस ऑफ स्पीड पे चलता है तो उसको दूसरे वाले से 30 मिनट्स कम लगता है, यानी आधे घंटे, हाफ आवर कम लगते हैं, ठीक है। तो जब आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आपको मतलब 2 केसेस दिए हुए हैं, राइट। तो पहले केस में और दूसरे केस में स्पीड का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, टाइम के रेशियो के इनवर्स में होगा, ओके। सो इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि टाइम इन द सेकंड केस, सॉरी ये फर्स्ट केस लिख दिया ऊपर, टाइम इन द सेकंड केस डिवाइड बाय टाइम इन द फर्स्ट केस, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद क्या आप सॉल्व करने का जरूरत है क्या, नहीं, समझने का जरूरत है। सो टाइम इन द सेकंड केस और टाइम इन द फर्स्ट केस, ओके, रेशियो इज व्हाट, हाफ। तो डिफरेंस देख लो कितना डिफरेंस है, टोटल टाइम डबल होगा उसका, तभी तो डिफरेंस जो आया वो क्या होगा, हाफ होगा, ओके। तो टोटल डिफरेंस कितना था, पहले में 1 घंटा ज़्यादा लगा, दूसरे में आधा घंटा कम लगा, तो टोटल कितना था, 1.5 आवर। जब 1.5 आवर जो डिफरेंस था तो उसका जो है ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा, उसका डबल, 3 आवर्स, ओके। सो एक्चुअली क्या हो रहा था, उसको 3 आवर्स लग रहे थे, उसकी जो ओरिजिनल टाइम था। अब ओरिजिनल टाइम उसका कितना हो गया, 3 आवर्स हो गया, तो उसका स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड, व्हाट एल्स, सिंपल। This is the beauty, okay, of understanding the concept and moving along with the question and presence of mind. कोई ट्रिक्स का जरूरत नहीं है, सिंपली फर्स्ट 2 कॉन्सेप्ट्स। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट मैं आपको ये क्वेश्चन में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं मैंने स्किप कर दिए, ये नहीं लिए हुए हैं बिकॉज सीधे सीधे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। लेकिन अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया हुआ है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको लिखने का भी जरूरत नहीं होता है, और जब आप लिखते नहीं हैं और सिर्फ दिमाग में ही सॉल्व करते हैं तो आप लेस देन 10 सेकंड्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सम सर्टेन परसेंटेज, 15 से 20%, 25% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो वहाँ आपको जो है आपका टाइम मैनेजमेंट काम में आता है, ओके। तो आप इसको सिर्फ दिमाग में ही सॉल्व कीजिए, आपको एक लाइन भी इसमें लिखने का जरूरत नहीं है। मैं यहाँ जो कुछ भी लिखूंगा वो जस्ट आपको समझाने के लिए लिखूंगा, बट इनमें से आपको कुछ भी यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं। तो ट्रेन जो है ट्रेवल कर रही है स्पीड पे, और ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम दिया हुआ है, ओके। तो स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस निकालनी है, अंडरस्टूड। एक सेकेंड्स में है, kph में है, डिवाइड बाई 18 करो, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दो, कितना जाएगा, 15। सो 15 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाई 15, 15 का स्क्वायर 225, ओके। सो दैट 225 मीटर्स इज व्हाट, द टोटल डिस्टेंस। देन क्या बोला, लेंथ ऑफ ब्रिज इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए, राइट। और आपको जो है निकालना क्या है, ब्रिज का लेंथ, ओके। तो दैट इज 2/3, तो 225 का 2/3 आपको लेना है, सिंपल। सो अगर आपने फास्ट कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस किया हुआ है, कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, ओके। सो ये जो चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें, ये आप ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए ऑफ कैलकुलेशंस, फॉरगेट ट्रिक्स, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। इसके बाद में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो बता के आपको प्रॉब्लम बताऊंगा। आज तक IBPS के जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं सिंपली इन्हीं सिंपल से कॉन्सेप्ट्स के TSD के सॉल्व हो जाते हैं।